दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम रिवर्सल ट्रेड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि मंडे के दिन हमारे को मार्केट में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको रिवर्सल ट्रेड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो रिवर्सल ट्रेड आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखिए दोस्तों यहां पर एक छोटी सी मैं लॉजिक आपको बताता हूं। सपोज दैट मार्केट आपका यहां कहीं ओपन हुआ है और यहां से ओपन होकर के मार्केट एक बार यहां तक गया, यहां से फिर वापस नीचे आया, फिर दोबारा वापस मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहां से आपका रिवर्स दोबारा से करेगा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ कितना रिवर्स करेगा वो हम आगे समझेंगे, लेकिन आज के मैं चार्ट पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमने किस तरह से रिवर्स ट्रेड को पकड़ा था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर एक लेवल लगाऊंगा, एक लेवल जो कि काफी पहले लगा हुआ था। और दोस्तों इस लेवल को मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये वाला जो लेवल है जो कि 23,293 के आसपास का था, कि ये मार्केट में एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और दोस्तों ये इस वाले लेवल पर जैसे आज मार्केट पहुंचा, अब रिवर्सल ट्रेड पर आप कब, जब मार्केट आपका रिवर्सल होता है तो किस कैंडल को देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखिए जब यहां से मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया, मैंने कोई सी का कॉल नहीं दिया, एक बहुत बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई। ये भी हो सकता था कि हमारा एक लेवल ये भी था, लेकिन यहां मार्केट इसको क्रॉस कर गया था। तो ऐसे तो है नहीं कि हम आंख मीच के रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तो रिवर्सल ट्रेड लेने के भी कुछ रूल्स है, वो आपको याद रखने होंगे। तो यहां से जब मार्केट चला दोस्तों, एक बड़ी कैंडल के साथ मजबूत बाइंग आई, और उसके बाद में आप देखोगे तो आपको एक कैंडल दिखाई देगी। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करता हूं ताकि आपको एक कैंडल अच्छे से दिखाई दे सके। तो देखिए आपको यहां पर एक कैंडल दिखाई देगी, ये वाली, ये आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है यहां पर, ये वाली, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, छोटी कैंडल बनी। जैसे ये कैंडल बनी मुझे थोड़ा कंफर्म हो गया था कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। अब कब रिवर्स करेगा, जब इस कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर आपका रिस्क कितना है, इसके हाई का आपको एसएल लगाना है और इसके लो के ब्रेक होने पर आपको ट्रेड लेना है। यदि सपोज दैट मार्केट इस कैंडल से ऊपर नहीं जाकर के और अगली कैंडल यहीं से नीचे की तरफ आती, तो दोस्तों फिर मैं आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं देता, क्योंकि यहां पर कोई फिर ऐसा सेंटीमेंट नहीं बनता था रिवर्सल ट्रेड का। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए आपको कैंडल को देखना जरूरी है। अगर रिवर्सल ट्रेड पर आपको कैंडल मिली, अब देखिए इस कैंडल पर आपको कितना लॉस हो रहा होगा और कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। सपोज दैट आप मान जाए इस कैंडल के यहां से आप इसमें दोस्तों ये आप इसमें सेलिंग कर देते हो। अब आपका एसएल कहां पर होगा, एसएल होगा आपका, देखिए यहां पर आपका एसएल होगा इस जगह पर। यदि आप अपने टारगेट को आज की ओपनिंग का भी मानते हो तब भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो जाता है दोस्तों, लगभग 1:5.45 का। तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो कितना बन रहा है, 1:5.45 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा था। यदि मैं सीधी बात करूं तो दोस्तों इसमें हम देखें तो आपको मात्र ओनली 336 रुपए का लॉस, 356 रुपए का लॉस हो रहा था, और आपका जो प्रॉफिट है वो काफी ऊपर तक आपका, आप 1:5 का रेशियो के हिसाब से आप देख लीजिए आपका कितना लॉस और कितना प्रॉफिट आपका बनेगा। ये चीज आपको इसमें देखनी है। तो यहां से आपका रिवर्सल ट्रेड हो गया। अगला मैंने आपको एक और रिवर्सल ट्रेड दिया था नीचे से, कि यहां से भी आपका एक रिवर्सल ट्रेड बनता, लेकिन पहले रिवर्सल ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ था उसमें। तो वो मैंने रिवर्सल ट्रेड आपको कहां दिया था दोस्तों, देखिए वो रिवर्सल ट्रेड दिया था मैंने आपको जैसे ही मार्केट नीचे आया, तो मैंने यहां इस जगह पर मैंने आपको रिवर्सल ट्रेड दिया था। बाकी मेरा जो अंदाजा था वो ये था कि 23,080 के आसपास से मार्केट आपका रिवर्स लेगा। वो क्यों लेगा, वो मैं क्यों कह रहा था आपको, आइए उसके लिए भी एक लेवल में मार्क कर लेता हूं। तो उसके लिए अब दूसरा लेवल हम मार्क करते हैं। यहां पर देखिए ये वाला लेवल आपका मार्क हो गया, ये हो गया। या तो मार्केट यहीं से रिवर्स लेता जहां ओपन हुआ था, या फिर मार्केट का आपका अगला जो लेवल बन रहा है वहां से रिवर्स लेगा। लेकिन किया क्या मार्केट ने, हम यहां पर थोड़े से फंसे, मार्केट ने थोड़ा सा पहले आपको रिवर्स दिखाया इस जगह पर, और यहां से मैंने आपको रिवर्स ट्रेड दिया। रिवर्स ट्रेड का कैंडल भी एक अच्छी कैंडल तो नहीं थी, लेकिन कैंडल की फॉर्म फिर भी ठीक थी। लेकिन इस कैंडल में हम ट्रेड को कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहां पर ऐसे लेट हो गया। फिर मार्केट यहां से दोबारा जाने लगा, मैंने सेम कंडीशन पर आपको दोबारा से बाइंग दी थी। 23,200 का सी मैंने आपको बाइंग के लिए दिया था दोस्तों, और वो दिया था 181 पर, काफी ऊपर तक गया था, लगभग 300 से ऊपर ही आपका ट्रेड गया, 300 के आसपास ही गया था। फिर देखिए आपका मार्केट पूरा, अब आपका यहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लीजिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका कितना अच्छा बन रहा है।
क्या आपका यहां पर कोई रिवर्सल ट्रेड बनता था? कई दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल पर बोला भी था, आज भी रिवर्सल ट्रेड बन रहा है क्या, रिवर्सल ट्रेड बन रहा है क्या? बिल्कुल रिवर्सल ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैं चार्ट को थोड़ा सा और बैक जाके नहीं देखा, नहीं तो यहां पर भी एक लेवल आपका निकल के आएगा। आइए कौन सा लेवल निकल के आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां से हम एक और लेवल अगर यदि मार्क करें तो ये वाला लेवल आप मार्क कीजिएगा। देखिए यहां से हम एक और लेवल मार्क करें तो यहां आपका एक जोन बन जाता है, ये वाला एरिया पूरा आपका क्या बन जाता है, एक ये पूरा जोन बन जाता है, ये वाला एरिया यहां से आप मार्क कर लीजिए। ये पूरा जोन बना हुआ है, तो इस जोन के अंदर आपको मार्केट जाकर के और आप कैंडल देखिए कि आपकी कैंडल किस तरह की बनी है। तो आपको रिवर्सल ट्रेड को किस तरह से पहचाना, आप कैंडल देखिए, आपकी कैंडल बनी, इस कैंडल को ब्रेक किया मार्केट ने, इस लेवल के ऊपर आपका ऐसे होना चाहिए था। टारगेट आप देखिए खुद से, टारगेट कितना बड़ा मिलेगा। तो इस तरह से आपको रिवर्सल ट्रेड पहचानना। तो आइए दोस्तों एक बार हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं कि आपको कौन कौन सी कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी थी। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं अकेला नहीं हूं, मेरे और भी कई दोस्त हैं। ये कोई टेलीग्राम चैनल मेरा पर्सनली नहीं है, एक आप सभी के साथ में एक अच्छा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जहां पर आप भी लोग अगर यदि अच्छी आपकी एनालिसिस है तो यहां पर आप भी कॉल डाल सकते हो, आपको भी ऑथराइज किया जाएगा। तो यहां पर हम इस टाइम पर पटेल जी हैं, राहुल जी है, मैं हूं, हम 3 लोग अभी इस टाइम पर इस पर कॉल दे रहे हैं। तो देखिए जो राहुल जी ने आपका पटेल जी ने आपको एक एनालिसिस बताई थी। अब पटेल जी की एनालिसिस आप देखिए, पटेल जी की एनालिसिस क्या कहती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा इसकी एनालिसिस को। मैंने इनसे राय मांगी थी तो इन्होंने क्या कहा था, मैं सोच रहा हूं कि निफ्टी एक बार 23,150 23,125 आए और वहां से ऊपर 23,200 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाए, तो उसके बाद में फ्रेश एंट्री सी साइड बन सकती है, 400 तक के टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल 23,400 तक टारगेट गया था, 23,370 के आसपास मार्केट आपका गया था। और निफ्टी ने बिल्कुल 23,125 के पास में ही, बिल्कुल 23,100 के पास आकर के मार्केट ने रिवर्स दिखाया। तो दोस्तों मैं पटेल जी की इस एनालिसिस को सल्यूट करता हूं और बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एनालिसिस हमारे चैनल पर आपको मिल रही है। तो यहां पर जो कॉल दी थी दोस्तों, देखिए पहली कॉल मैंने आपको दी थी रिवर्सल ट्रेड की, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन इतने बड़े मार्केट में ऊपर जाते हुए मैं पी साइड में ट्रेड देना हर किसी की बस की बात नहीं। 23,250 का पी दिया था मैंने 9:26 पर, 178 पर बाय करने के लिए 157 का एसएल दिया था। रिवर्सल ट्रेड है, आपको स्पेशली बोला था 154 170। और दोस्तों आप देखोगे ट्रेड आपका बहुत दूर तक गया था, नीचे की साइड में देखोगे तो काफी दूर तक आपका ट्रेड गया था, लगभग सभी टारगेट इसमें अचीव हुए थे। फिर उसके बाद में मैंने एक कॉल दिया था दोस्तों आपको सी साइड में, उसमें आपके एसएल हिट हुए थे। ये देखिए यहां पर 186 बाई करने के लिए था, 165 का था। अगेन रिवर्सल ट्रेड है जो मैं आपको बता रहा था, वहां पर हम ट्रेप हुए थे। उसके बाद में एसएल डन हो गया, मैंने बोला था कि ऑलरेडी, और आपको ये भी बोला था कि आपको छोटी क्वांटिटी इसमें लेके चलना है। उसके बाद में फिर देखिए दोस्तों जब मार्केट ने रिवर्सल दिया तो मैंने आपको स्पेशली बोला था कि सी को दोबारा से बाई कीजिए, 181 पर 160 का आपका टारगेट है। तो इस तरह से आपको बढ़िया टारगेट्स इसमें आपको देखने को मिले थे। तो आज का हमारा मार्केट काफी अच्छा रहा था दोस्तों, काफी अच्छा आपको सीखने को मिलता है। दोनों चैनल ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, सीखो एंड सिखाओ को, वहां पर से भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर आपको काफी अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। आइए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि मंडे के दिन आपके लिए मार्केट किस तरह का रह सकता है। सिर्फ 2 मिनट की एनालिसिस करके हम देख लेते हैं कि मंडे के दिन आपका मार्केट में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन लेवल्स को हम एक बार यहाँ से हटा देते हैं। इन लेवल्स को हटाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमको लेवल्स मार्क करना है कहां पर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रहा था, यहाँ पर 23,080 के आसपास के लेवल है, उसको मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो हम लेवल्स को थोड़ा सा नीचे उतार के ले आएंगे, ये लेवल आ जाएगा आपका 23,050 के आसपास। और दूसरा लेवल जो नीचे की साइड में होगा दोस्तों, ये होगा आपका यहाँ पर जो कि 22,980 का है। मैं आपको पहले भी कई बार बोला है, यदि 22,980 ये लेवल यदि मार्केट ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो फिर दोस्तों बहुत बढ़िया धमाका होगा मार्केट में। नीचे की तरफ सीधा लेवल आपको मिलेंगे 22,786 और दूसरा लेवल रहेगा दोस्तों 22,400 के आसपास का। उसके बाद में 21,700 के आसपास के ये लेवल आपको नीचे की तरफ मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो दोस्तों ऊपर के लिए देखिए आपको फिर दोबारा से रिवर्सल ट्रेड को आपको पकड़ना है। रिवर्सल ट्रेड में हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आपको टारगेट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम कल के लिए अगर रिवर्सल ट्रेड देखें, अगर कल के मंडे के मार्केट के लिए, तो मंडे के मार्केट के लिए आपका रिवर्सल ट्रेड कहां से बनेगा, बिल्कुल सेम इसी जगह से आपका रिवर्सल ट्रेड बनेगा, ये वाला। और एक जोन मार्क करें दोस्तों, तो ये वाला जोन आप मार्क कर लीजिए। यहां से देखिए एक ये जोन है, ये जोन पूरा आपका एक रिवर्सल ट्रेड का हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जोन बन रहा है यहाँ पर। तो इस जोन के आधार पर भी आप रिवर्सल ट्रेड यहां से ले सकते हो। तो ये जोन जो आपका बनता है दोस्तों लगभग 23,350 से लेकर के और 23,425 के आसपास तक के जोन बनता है। अब बस सकता है कि मार्केट आपका ओपन कैसे होगा मंडे के दिन, उसके आधार से हम ट्रेड लेंगे। जहां भी
कई दोस्तों की एक शिकायत है, बोल जी हम इसमें फिर अगर यदि मार्केट साइडवेज होगा तो हम क्या करेंगे। मार्केट साइडवेज होगा तो चुपचाप बैठे रहिए, लेवल पर आने दीजिए। मार्केट होगा लेवल पर आता है तो वहां से फिर आप ट्रेड लीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कई लोगों का, वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा ये क्वेश्चन, बोल जी यहाँ से रिवर्सल क्यों नहीं हुआ ये ट्रेड। एक रिवर्सल ट्रेड मैं आपको दोबारा से बताता हूं, बोल जी यहां से ये ट्रेड रिवर्सल क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं आपने रिवर्सल ट्रेड दिया इस जगह पे। यहां से देखिए मार्केट आपका लगातार ऊपर की तरफ, यहां से जब मार्केट ऊपर तरफ चलने लगा तो यहां बिल्कुल जायज क्वेश्चन है कि यहां से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था। देखिए हम रिवर्स ट्रेड के लिए बैठे थे, लेकिन यहां पर रिवर्स ट्रेड कब बनता, जब ऐसी कोई छोटी कैंडल आपको ऊपर दिखाई देती। यहां कोई छोटी कैंडल दिखाई नहीं दी। मैंने आपको पहले भी क्या बोला था, यदि मार्केट इस कैंडल के नीचे ही दोबारा से डाउन आ जाता तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं देता। लेकिन ट्रेड देने का लॉजिक क्या था, मैं ये कैंडल था मेरा ट्रेड देने का लॉजिक, क्योंकि मार्केट में रुकावट आ गई, छोटी कैंडल बन गई। अब यहां से क्या हुआ, मार्केट में रुकावट आई, छोटी कैंडल बनी, लेकिन इस कैंडल के ऊपर नहीं बनी, इस कैंडल के अंदर ही ये छोटी कैंडल बनी। और इस कैंडल के अंदर जब छोटी कैंडल बनी तो इसका मतलब यहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इस लेवल को मार्केट आपका ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करके गया। दोस्तों दूसरी बात, इस तरह की अगर यदि आपको कभी भी लेवल्स पर 3 कैंडल मिल जाती है कि ये बड़ी कैंडल तो बनी जो ठीक है, लेकिन एक कैंडल बनी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अगली रेड कैंडल, इन दोनों कैंडलों के बराबर आ जाए, एक टोपा जिसको हम कहते हैं कि इस तरह का एक टोपा बन जाए, तो दोस्तों वो टोपा फटता है। और ये टोपा फटने के बाद मार्केट ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको दिया। दोस्तों यदि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।